नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आपका फिर से स्वागत है इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े वो ज़रूर से चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए और सब्सक्राइब नहीं किए वो ज़रूर से लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। तो आपका टॉपिक क्या चल रहा था मैथ में, देखते हैं क्या है। नाव और नदी, बोट एंड स्ट्रीम। तो बोट एंड स्ट्रीम से जो कि आज ये पार्ट 3 है, पार्ट 2 तक आपको दे दिया गया है, लेकिन पार्ट 3 जो ये है लमसम काफ़ी हमने कवर कर दिया है, एसएससी सीजीएल लेवल तक का है। क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं हैं। सीजीएल में 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं इससे। सीजीएल, एचसीएल, एमटीएस में और सीपीओ में इसमें से क्वेश्चन एक एक तो हर साल पूछा जाता है, एक तो कन्फर्म है। हो सकता है किसी साल में 2 भी पूछ सकता है। ठीक, तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। ये सब सीजीएल, एचसीएल और एमटीएस सीपीओ में एग्जाम में से पूछे गए। हर टाइप से आपको एक एक दो दो क्वेश्चन बताया जा रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन को लगाते हैं। इससे पहले मैंने काफ़ी चैप्टर रीजनिंग में भी पढ़ा चुके हैं, तो जो अभी तक रीजनिंग में नहीं पढ़े हैं जाकर वहाँ से प्ले लिस्ट में आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएगा। और वहीं पर मैथ की भी क्लास चली है, चैप्टर वाइज वीडियो आपको लगाया गया है, वहाँ से चैप्टर वाइज वीडियो बेहतरीन क्लास कर सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना, कुछ है नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन मैं चाल, समय और दूरी में कर चुके हैं आप लोग। ठीक, तो देखते हैं क्या है इसमें। नाव धारा के अनुकूल। ठीक, ध्यानपूर्वक देखना, नाव और धारा दोनों इसमें बात हो रही है। नाव भी है, धारा भी है। ठीक, नाव धारा के अनुकूल 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दर से चलती है और धारा के प्रतिकूल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलती है, तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी। अब ये बताइए, शांत जल में नाव की गति क्या होता है? किलोमीटर प्रति घंटा। किसमें निकालना पड़ता है? किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक, अब ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि नाव धारा के अनुकूल। ठीक, तो नाव धारा के अनुकूल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब धारा के दिशा में, जिस तरफ को धारा बह रही है उसी तरफ को नाव भी जा रहा है, उसे कहते हैं अनुकूल। ठीक, तो देखते हैं, लगाते हैं इसको। तो इसको ध्यानपूर्वक लगाना। क्यों? क्योंकि हम क्या निकालेंगे पहले। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से देखिए। क्या है? 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है। तो ये बताइए कि जब हम नाव धारा के अनुकूल में हम गति निकालेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में आता है ना। तो ये किलोमीटर तो दिया गया है, लेकिन ये मिनट में है। तो इसको हमें, ये जो 10 मिनट है इसको हमें 60 मिनट में बनाना पड़ेगा। समझ आई? इसका मतलब 1 घंटा में इसको बदलना पड़ेगा, तभी हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक, तो इसको लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या है? 10 मिनट बराबर 1 किलोमीटर, ये तो दिया गया है। 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दर से चलता है। ठीक, अब 1 मिनट में बताइए क्या होगा। 1 मिनट में 1/10 किलोमीटर, ये तो होगा। ठीक, अब 1 मिनट में 1/10 किलोमीटर, तो 60 मिनट में क्या निकाल लेंगे हम? 60 मिनट, इसका मतलब क्या हुआ? 60 मिनट का मतलब हुआ हमें 60 से गुणा किया, इधर इधर भी गुणा करना पड़ेगा। 1/10 गुणे 60 किलोमीटर। ठीक, तो 60 मिनट क्या होगा? इसको काट देते हैं ना, कट जाएगा इजी। 10 से कम 10 छंग 60, तो ये क्या निकल के आएगा? 6 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? 60 मिनट में 6 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है भी, प्रति घंटा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भी 60 मिनट में चला आ रहे हैं हम। ठीक, तो
अब क्या निकाल देंगे, अब देखिए जब ये 60 मिनट में आ गया तो अब हम नाव धारा के अनुकूल, ठीक, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अनुकूल गति, समझ जाना, ठीक, ये नाव धारा के अनुकूल गति है। तो क्या होता है बताइए, अनुकूल गति का मतलब क्या होता है, बोट प्लस वाटर। तो बोट प्लस वाटर, ये क्या है, बोट प्लस वाटर बराबर, ये जो 6 किलोमीटर आया है ये दोनों को निकल के आया है, समझे ना। तो अब यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा, समझ में आई क्वेश्चन। तो ये है आपका इतना, ठीक। अब आगे क्या दिया गया है, आगे देखते हैं। और धारा के प्रतिकूल, तो क्या है ये, परत है, ये लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाए ना कि प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, प्रतिकूल गति, ठीक, प्रतिकूल गति बराबर क्या होता है, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, धारा के विपरीत, और धारा के विपरीत का गति क्या होता है, बोट माइनस वाटर, ठीक। तो वो अब ध्यान से देखिए, धारा के प्रतिकूल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलती है ना, जिसका मतलब इसका मान मुझे दिया गया है b माइनस डब्ल्यू बराबर 5। तो ये निकल गया, अब दोनों के यहीं पर रख लेते हैं, b प्लस डब्ल्यू बराबर 6, दोनों किलोमीटर प्रति घंटे में है, क्यों, क्योंकि मुझे ये 1 घंटा में चाहिए था, इसीलिए मैंने इसका 1 घंटे में निकाला तो किलोमीटर प्रति घंटा में ये आया है, ठीक। अब आगे देखते हैं, तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी, शांत जल में, इसका मतलब ना तो पानी नहीं चल रहा है, पानी एक स्थिर जगह पे खड़ा है, जो कि नाव चल रहा है, तो इसका मतलब बोट की निकालनी है। तो इसको जब काटेंगे हल कर लेंगे, जोड़ने पर लिख देते हैं, अच्छा, जोड़ने पर जब करते हैं तो इसका चिन्ह का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। तो ये क्या आएगा, 2b बराबर, और 6 5 11, ठीक। तो b बराबर, ध्यानपूर्वक देखना, b बराबर 11/2। तो यही तो चीज तो निकालना था हमें, क्या चाहिए था इसको, शांत जल में नाव की गति क्या होगी, ठीक। तो शांत जल में नाव की गति आपका क्या आया, ये शांत जल में नाव की गति है ना, क्यों, क्योंकि इसके साथ वाटर की गति नहीं है, समझ रहे ना, जल की गति नहीं है तो ये शांत में है ना, क्योंकि जब जल की गति है ही नहीं है तो नाव की गति सिर्फ निकलेगी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपके ऑप्शन में तो ऐसा दिया नहीं गया, तो इसको मैं भिन्न में चेंज कर लेता हूँ, b बराबर क्या आएगा, 2 पंचे 10, तो 5 सही 1/2, तो ये आपका हो जाएगा क्या आंसर, समझ में आई बात, 5 सही 1/2, 5 सही 1/2, सी ऑप्शन इसका सही दिया गया है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल एचसीएल एमटीएस सीपीओ में सीजीएल और मेंस दोनों में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, हर साल 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन मैं अपने लक्ष्य नहीं रख रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन समझ में आया ना, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इस तरह के क्वेश्चन मैं तो 4 समय दूरी में कर चुके हैं आप लोग, बस इसी में इसका अंतर है, बस चाल थोड़ा सा अंतर हो गया है, बस समझ में, और सेम वैसे ही लगेगा जैसे आप 4 समय दूरी लगाते हैं, ठीक। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक। तो क्वेश्चन को लगाते हैं, क्या है, एक व्यक्ति स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चल सकता है, ये कह रहा है, ठीक। क्या कह रहा है कि एक स्थिर जल है, स्थिर का मतलब समझना, स्थित है, ठीक। स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की
गति से नाव चल सकता है तो उसकी धारा, ठीक, उसकी धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल, दोनों कह रहा है, ये क्या कह रहा है, फिर से देखिए, प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है, धारा की गति ज्ञात करो। ठीक, तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इसको लगाते हैं। तो पहले क्या दिया गया है, एक व्यक्ति स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की जल से जा रहा है, तो इसका मतलब व्यक्ति नाव से जाएगा ना, बोट की चाल दी गई है 8 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक, अब समझते हैं थोड़ा सा, नाव चल सकता है उसकी धारा के प्रतिकूल जाने में तो धारा के अनुकूल जाने में। तो ये बताइए, जब हम प्रतिकूल और अनुकूल में जाएंगे तो कुछ न कुछ दूरी जाएंगे ना, तो दूरी तो यहाँ पर दी नहीं गई है, तो दूरी हम ना कुछ मान लेते हैं, कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा ना। तो डी मान लेते हैं, दूरी डी क्या है, दूरी डी हमने मान लिया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसमें कि प्रतिकूल और अनुकूल में निकालते हैं। तो प्रतिकूल क्या निकल के आएगा, डी बटी, ध्यानपूर्वक देखना, बोट माइनस वाटर। अब अनुकूल में क्या निकल के आएगा, डी बटे बोट प्लस वाटर। अब देखिए, अनुकूल का मतलब क्या होता है, धारा के दिशा में, जिस तरफ धारा चल रही है उसी की तरफ मैं भी जा रहा हूँ। ठीक, तो ये क्या है, प्रतिकूल का मतलब धारा के विपरीत, जिस तरफ धारा बह रही है उसके विपरीत मैं जा रहा हूँ। ठीक, तो ये है और ये है। अब आगे क्या कह रहे समझते इसको, प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में, और समय की बात हो रही थी, ये क्या निकाला है हमने, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी क्या है, डी हमने माना, ये है आपका चाल, दूरी माना डी, ये क्या है, चाल। ठीक, तो फिर से देख लेते हैं, प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। तो 2 गुना समय किसको लगेगा, इसको लगेगा, समझ में ही ना, 2 गुना समय इसको लगना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक देखना है, जब 2 गुना इसको समय लग रहा है तो ये दोनों हो जाएंगे क्या, बराबर, क्योंकि 2 गुना इसमें समय लगेगा तो दोनों एक साथ में जाएंगे। ठीक, अब ये इसी जगह से हमें कुछ ना कुछ इसको हल करना, थोड़ा सा हम इसको शॉर्टकट करते हैं। ठीक, अब देखते हैं, डी से डी का काम खत्म कर लेते हैं। ठीक, अब क्या बचेगा, ध्यानपूर्वक देखना, ये 2 ऊपर है तो ये 2 इसमें गुणा हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं B प्लस W बराबर। ठीक, तो ये 2 इसमें हम गुणा करके डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, नहीं लिखते हैं, अच्छा चलो थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा बस। ठीक, अब क्या होगा, B प्लस W बराबर 2B माइनस 2W। ठीक, अब B वाले को एक तरफ, W वालों को एक तरफ, क्योंकि 2 जात के हैं ना, तो दोनों जात को अलग अलग कर लेते हैं। तो क्या आएगा, B माइनस 2B बराबर माइनस का 2W, इधर जाएगा तो माइनस का W। अब इसको उठाकर मैं यहाँ पर रखता हूँ। ठीक, तो इसको क्या होगा, घटेगा तो B आएगा, वो भी माइनस में, माइनस का B बराबर, इधर जुड़ेगा तो क्या आएगा, माइनस का 3B। माइनस से माइनस का काम खत्म, माइनस से माइनस का काम खत्म, तो क्या बचेगा, अब देखिए ये सॉरी क्या है, ये W है। ठीक, ये था ना, 3W हो जाएगा ना। अब B के सामने, अब देखिए मैं इसका रेशियो ले लूँगा, जब मैं इसका रेशियो लूँगा B और W का, तो B के सामने 3 और W के सामने 1, समझ में आई ना बात, तो ये निकल के आया। अब देखते हैं कि B का किलोमीटर में 8 दिया गया है, तो ये ही तो B है ना, इसका मतलब 3 यूनिट का मान 8 दिया गया। ठीक, 3
यूनिट का मान 8 है तो 1 यूनिट का मान क्या निकल के आएगा, ये हमें बताना। ये इसका है, ठीक, और ये हमें निकालना है अभी। क्या आएगा, 3 यूनिट का मान 8 तो 1 यूनिट का मान 8/3 कर लेते हैं, हो गया काम, आ गया आपका आंसर। तो इसी को और हल कर लेते हैं। आपके ऑप्शन में तो ऐसा दिया नहीं गया है, 8/3 है नहीं, इसको और हल करो तो क्या मिलता है, नहीं मिलेगा तो ठीक, नहीं तो इस डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं, 3 दूनी 6 और 6 2 8/3, 2 सही 2/3, 2 सही 2/3 आपका डी ऑप्शन दिया गया है, ठीक। और ये सब किस में है, क्या निकालना था, समय, धारा की गति किलोमीटर में आएंगे, क्यों, क्योंकि किलोमीटर में हमने सब को निकाला है, क्योंकि सब किलोमीटर में है ये, तो निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं था। तो 2 सही 2/3 बी ऑप्शन इसका सही रहेगा आपका, ठीक। तो क्वेश्चन में समझ में आया। देखिए क्वेश्चन को आपको यहीं से थोड़ा सा डायरेक्ट करना चाहिए, बस जो मैंने ये लिखा इसको ना लिखकर मैं डायरेक्ट गुणा करके घटा कर लिख सकता हूँ, ठीक। ये आप ऊपर आप कैसा हल करना चाहते हैं वो आपको डिसाइड करना है, ठीक। देखिए मैं तो हल कर ही सकता हूँ, लेकिन आपको मैं कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। क्योंकि हमारे चैनल में आपको सिखाने का और समझाने का प्रयास किया जाता है। तो आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। तो आज शनिवार है, तो सोमवार को आपको रीजनिंग की क्लास चलेगी। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को रीजनिंग की क्लास चलती है। बृहस्पति, शुक्र और शनिवार को मैथ की क्लास। तो मैंने मैथ में, रीजनिंग में काफ़ी चैप्टर ख़त्म कर दिया है, वो आपको प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ सकते हैं, ठीक। एसएससी जीडी एग्ज़ाम ऑनलाइन स्टार्ट है, एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं रीजनिंग की क्लास में, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं रीजनिंग की क्लास में सोमवार को। जय हिंद, जय भारत।